नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के इतिहास के बारे में। अमेरिका की खोज से लेकर उसके गुलाम बनने तक की सारी कहानी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की खोज किसने की, अमेरिका का नाम किस यात्री के नाम पर पड़ा है और अमेरिका गुलाम कैसे बना। इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका है कहाँ पर। आप ये वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे, ये पूरे विश्व का मैप है। ये हमारा भारत है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जो कि अभी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहलाता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कैसे गुलाम हुआ, जो कि आज महाशक्ति है, वो पहले कभी गुलाम भी हुआ था। ठीक है, तो आपने मैप में देख लिया होगा कि अमेरिका कहाँ पर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज की थी 1492 में कोलंबस ने। ठीक है, सन 1492 में कोलंबस नाम का एक यात्री था जिसने अमेरिका की खोज की थी। दरअसल ये भारत को खोजने आया था, लेकिन गलती से इसने अमेरिका की खोज कर दी थी। कोलंबस एक यात्री था, समुद्री यात्री था, और इसे जो स्पॉन्सर किया था, पैसे दिए थे, वो दिए थे स्पेन के राजा ने। स्पेन के राजा के पास ये गया था और इसने मदद मांगी थी कि हमें मतलब नई जगहों को खोजने के लिए मदद चाहिए। और स्पेन के राजा ने इसकी पैसों से पूरी मदद की थी कि हम आपको पैसा मुहैया करा रहे हैं, अगर आप नई जगह को खोजते हैं तो हमारा वहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, उपनिवेश होगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस कारण से कोलंबस को स्पेन के राजा ने पैसे दिए थे। लेकिन ये खोजने गया था, आप ये मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पर स्पेन है। ये खोजने गया था भारत को, इस साइड वाले इस इलाके को, भारत चीन इस साइड वाले इलाके को, क्योंकि इसी इलाके की सबको पहले जानकारी थी। क्योंकि भारत पहले सोने की चिड़िया था, मतलब बहुत यूरोप में भारत पहले बहुत फेमस था व्यापार के मामले में, धन दौलत के मामले में। तो स्पेन के राजा ने इसी जगह को खोजने के लिए कोलंबस को भेजा था। लेकिन कोलंबस को इस जगह के बारे में मालूम नहीं था, उसे सिर्फ ये बात मालूम थी कि दुनिया पूरी तरीके से गोल है। ये आप देख रहे होंगे, उसने ये सोचा था कि हम यहाँ से चलेंगे और इसके घूम घाम के यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इंडिया हम पहुँच जाएंगे। लेकिन जैसे वो यहाँ से निकला, उसे अमेरिका की मतलब खोज हो गई। और जब वो वापस लौटा तो उसे यही लगा था कि हमने इंडिया की खोज की है, भारत की खोज की है। तभी तो उसने यहाँ के जो निवासी थे अमेरिका के, उन्हें रेड इंडियन नाम दिया था, और आज भी उन्हें रेड इंडियन ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि खोज कोलंबस ने की थी। ये 3 जहाज़ों के साथ, तीनों जहाज़ों के अलग अलग नाम थे। पहले का नाम था नीना, एक जहाज़ का नाम था नीना जिस पर कोलंबस सवार था। ठीक है, एक का नाम था पिंटा और एक का नाम था सेंटा मारिया। 3 जहाज़ लेकर कोलंबस चला था, इसने अमेरिका की खोज की। लेकिन जब ये वापस लौटा, ठीक है, तो इसे भारत के नाम से उसने मतलब प्रचारित किया कि हमने भारत की खोज कर ली है, भारत का एक नया रास्ता हमने खोज लिया है। इसके कुछ सालों बाद 1501 में, सन 1501 में अमेरिको वेस्पुची, ठीक है, एक अन्य यात्री है अमेरिगो वेस्पुची, इसने ब्राज़ील तक की यात्रा की। यहाँ से लेकर इटली से लेकर, ये इटली का निवासी था, यहाँ इटली से लेकर उसने ब्राज़ील तक की यात्रा की। और उसने लौटने के बाद ये बताया कि जो कोलंबस द्वारा खोजा गया है वो इंडिया नहीं है, वो मतलब एक दूसरी जगह है, इंडिया नहीं है, वो दूसरी जगह है। और जब ये बात पूरे यूरोप में फैली तो इस जगह को, जो ये नई जगह खोजी गई थी, इसे नई दुनिया कहा जाता था। इस नई जगह को कहा गया अमेरिका। इसी यात्री के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, इस जगह का नाम पड़ा अमेरिका। ठीक है, और जैसे ही यूरोप में ये बात पता चली कि एक नई जगह की खोज हुई है, नई दुनिया की खोज हुई है, तो जितने भी यूरोप में जो शक्तिशाली देश थे, जैसे कि स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड तो एक ऐसा देश है कि जहाँ पर उसको जगह मिलती है वहीं अपना कब्जा करने के लिए चला जाता है। तो सारे देश कब्जा करने के लिए इस जगह की ओर मतलब दौड़ने लगे। जो सबसे आगे जो देश था वो था स्पेन। ठीक है, ये आप मैप देख रहे होंगे, यहाँ पर यूरोप के देश हैं और स्पेन ने सबसे पहले इन द्वीपों पर कब्जा करना चालू किया, इन इलाकों पर कब्जा करना चालू किया। ठीक है,
लेकिन जैसे ही ब्रिटेन का आगमन हुआ, ब्रिटेन ने सीधे उत्तर अमेरिका जो कि नॉर्थ अमेरिका है उसके इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर अपने शहर बसा लिए। इस जगह पर उसने कब्जा इसलिए किया, उसकी भी एक अलग कहानी है। इसमें मैं आप देख रहे होंगे, ये जो इलाका है ये नॉर्थ अमेरिका का इलाका है, ये वाला इलाका, और इसने सिर्फ तटों पर कब्जा किया है। ब्रिटेन की एक मतलब चाल कह सकते हैं या समझदारी कह सकते हैं, उसकी ये चाल ये थी कि अगर हम इस इलाके पर कब्जा करेंगे तो हमारे व्यापार में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो ब्रिटेन का ज़्यादातर व्यापार होता था वो शिपों से होता था, जहाज़ों से होता था। इसलिए उसने तटों को मतलब तटों पर कब्जा किया था। समुद्र का जो इलाका है वहाँ पर उसने कब्जा किया था। और इस जगह पर कब्जा था किसका? फ्रांस का। धीरे धीरे करके फ्रांस ने इस जगह पर जो बाकी की जगह थी उसने उस पर कब्जा कर लिया था। आप ये मैप देख रहे होंगे, इन तटों पर कब्जा था ब्रिटेन का, और ये बाकी जो जगह है यहाँ पर कब्जा था फ्रांस का। लेकिन यहाँ पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि कब्जा कर लिया। तो ये कर लिया में बहुत बड़ा संघर्ष छुपा है, क्योंकि यहाँ के जो उनका नाम मतलब उनको कहा जाता है रेड इंडियन। ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं जंगली लोग थे, असभ्य लोग थे, कोई मतलब वो नहीं थी, और बहुत ही खूंखार लोग थे, बहुत ही खतरनाक लोग थे। यहाँ पर ने अंग्रेज़ों को बसने में बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा। रेड इंडियन भी मारे गए और इनके लोग भी मारे गए, कई जहाज़ इनके डुबा दिए गए उनके द्वारा। लेकिन ब्रिटेन की वाले वैसे भी शुरू से शक्तिशाली थे, उनके पास हथियार बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने धीरे धीरे करके इन इलाकों से जो रेड इंडियन वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको सफाया कर दिया और अंदर की तरफ यहाँ पर धकेल दिया, इस इलाके में उनको धकेल दिया। ठीक है, इन इलाकों पर ब्रिटेन ने खुद कब्जा कर लिया और रेड इंडियन जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको पीछे हटा दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके यहाँ पर ये बस्तियाँ बसने लगीं ब्रिटेन वालों की। और इसी इलाके को आगे चलकर मतलब आगे भविष्य में इसी इलाके को, पूरे इलाके को संयुक्त राज्य अमेरिका कहा गया। उसकी पूरी अलग कहानी है कि ब्रिटेन से ये आज़ाद कैसे हुए, लेकिन आपने समझ ये लिया हुआ कि गुलाम कैसे हुए। यहाँ पर जो कॉलोनियाँ बसाई गई थी ये ब्रिटेन के ही लोग थे, ब्रिटेन के ही लोग यहाँ पर आके बसते गए। इनमें से अधिकतर लोग वो थे जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, या जिन्हें जो ब्रिटेन की सरकार है उन्होंने यहाँ पर इन्हें भेजा था, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो असामाजिक तत्व थे, जैसे कि कुछ चोर हो गए, लुटेरे हो गए, तो उनको सज़ा के तौर पर इस द्वीप पर भेज दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका से मजदूर बुलवाए जाते थे। जो काले लोग अमेरिका में अभी हैं फ़िलहाल में, जो काले और गोरे का वहाँ पर फ़र्क होता है, वो काले लोग यहीं अफ्रीका से गए थे। ठीक है, इस इलाके से। अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का कब्जा था, तो यहाँ से गुलामों को ले जाकर यहाँ पर वो मजदूरी करवाते थे, क्योंकि यहाँ पर चाय की बहुत अच्छी पैदावार होती है। जो अमेरिका है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए ब्रिटेन ने यहाँ से मजदूर बुलवाए थे और यहाँ पर वो मजदूरी करवाते थे। इसलिए आज भी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में मतलब बहुत ज़्यादा काले लोग हैं, तो ये काले लोग यहीं से गए हैं अफ्रीका से। इन्हें अमेरिकी अफ्रीकी लोग कहा जाता है। ठीक है, या अफ्रीकी अमेरिकी, काले जो वहाँ के लोग हैं उन्हें। तो धीरे धीरे करके ये बस्तियाँ बसने लगीं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब हुई जब यहाँ के लोगों पर एक अलग से टैक्स लगाया गया। यहाँ के जो लोगों पर मतलब पहले ये जो लोग थे ये अपने आप को ब्रिटेन का हिस्सा समझते थे कि हम भी ब्रिटेन वाले हैं, हम भी इंग्लैंड वाले हैं। लेकिन जब यहाँ के लोगों पर अलग से एक कर लगाया गया, एक टैक्स लगाया गया, जिसे चाय टैक्स बोलते हैं, टी टैक्स। ठीक है, चाय के ऊपर एक अलग से टैक्स लगाया गया, तो तब से इन्हें लगा कि जो ब्रिटेन है, जो अंग्रेज़ लोग हैं, ब्रिटेन वाले लोग हैं, ये हमें अलग इंसान समझते हैं, हमें गुलाम समझते हैं। और तभी से इन्होंने फिर बगावत करना चालू की, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसकी एक अलग कहानी है। ठीक है, तो इन्हीं कारणों से अमेरिका एक प्रकार से ब्रिटेन का गुलाम हो गया था। लेकिन यहाँ के जो लोग थे बहुत ही टेक्नोलॉजी वाले लोग थे, क्योंकि ये ब्रिटेन से ही आए थे, इनका दिमाग भी बहुत तेज़ था, हर चीज़ को समझते थे। और इन्होंने इतनी जल्दी यहाँ पर तरक्की की अमेरिका में कि आगे चल के ब्रिटेन से भी आगे निकल गए। ठीक है, तो ये थी अमेरिका के गुलाम होने की कहानी, अंग्रेज़ों का किस तरीके से गुलाम था अमेरिका। धीरे धीरे करके इन्होंने बस्तियाँ बसाईं, खोज हुई अमेरिका की, उसके बाद बस्तियाँ बसाई गईं। जो सबसे टर्निंग पॉइंट है, सबसे जो रोचक एक तथ्य है वो ये है कि यहाँ पर जो फ्रांस का कब्जा था,
वो ब्रिटेन ने ही यहाँ पर पूरे में कब्जा कर लिया था। एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 में। 1756 से 1763 तक ये युद्ध चला था। इसी इलाके में युद्ध हुआ था और इन इलाकों पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। इस पूरे इलाके पर इंग्लैंड वालों का ही, ब्रिटेन वालों का ही कब्जा हो गया था। उसी कारण से इस इलाके के लोग हैं ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस था। अगर ये ब्रिटेन से आज़ाद भी हो जाते, ये इलाका अगर ब्रिटेन से वो आज़ाद भी कर लेते, तो यहाँ पर फ्रांस चढ़ाई कर देता, फ्रांस इन पर कब्जा कर लेता। इसलिए जब यहाँ पर ब्रिटेन का ही कब्जा हो गया चारों तरफ, तो इन्होंने अपनी आज़ादी की मांग उठाई। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिका आज़ाद हुआ और उनका स्वतंत्रता संग्राम कैसा है। वो जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे, उन्होंने कितना बड़ा योगदान अमेरिका की आज़ादी में निभाया है, किस तरीके से आज़ादी हुई, बोस्टन टी पार्टी क्या है, इन सब के बारे में आपको अगली वीडियो में जानकारी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके ज़रूर